हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल जीनियस पर। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि रा को किन किन रूपों में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में रा वर्ण का विशेष स्थान है, क्योंकि इसका प्रयोग लिखने में कई तरीकों से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा रा इस तरह से लिखा होता है, कहीं पर इस तरह से रा लिखा होता है, और कभी कभी रा इस तरह से भी लिखा होता है। ठीक है, तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि रा को किन किन रूपों में लिखा जा सकता है और किस रा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले कि रा वर्ण का उच्चारण 4 तरीकों से होता है। ठीक है, सबसे पहले है आपका रेव, जैसे पर्व, गर्व, कार्य आदि। दूसरा है पाई वाले व्यंजन के साथ, जैसे क्रम, उम्र, ग्राम, प्रण, भ्रम आदि। और तीसरा है बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ रा, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्रामा आदि। ठीक है, और चौथा है हमारा सामान्य रूप में रा, जैसे रमन, रखवाला, रजनी आदि। आइए अब हम इनको डिटेल में जानते हैं। तो हमारा सबसे पहले था रेफरा। ठीक है, तो स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। ठीक है, रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने, कभी भी इस रा का प्रयोग आपको किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है, जैसे धर्म। ठीक है, धर्म आपका क्या है, माँ एक आपका व्यंजन वर्ण है, और एक इसी के साथ में आपकी आएगी आ की मात्रा, और उसी पर ही आपका रेफ रा लगेगा। ठीक है, इस तरह से। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कार्य। कार्य में भी यह आपका क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, और इसी व्यंजन वर्ण के साथ में आपकी आएगी आ की मात्रा, और उसी के ऊपर आपका लग जाएगा ये रेफरा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अर्धरा या रेफ शब्द के ऊपर लगता है उसका उच्चारण हमेशा उस व्यंजन के ध्वनि से पहले होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपने अभी देखा था कि कार्य लिखा था, तो कार्य में या से पहले ही इस रा का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं रडार रा या पाई वाले व्यंजन के साथ रा। यह रा का नीचे पदेन वाला रूप है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये रा आपका हमेशा वर्ण के नीचे लगता है। रा का यह रूप स्वर सहित होता है। रेफ आपने देखा कि स्वर रहित रा था, लेकिन आपका जो रडार है वो क्या है, स्वर सहित रा है। ठीक है, यह रा का रूप अपने पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। ठीक है, पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त रा का यह रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे दा में देखिए एक रा लगा हुआ है। ठीक है, पा में आपका रा लगा हुआ है इस तरह से। इसी तरह माँ में भी आपका ये रा लगा हुआ है, और का में ये रा लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड नंबर पदेन रा या बिना पाई वाले व्यंजन के साथ रा। यह रा का नीचे पदेन वाला दूसरा रूप है। ठीक है, पहला आपने देखा ये था, और ये आपका क्या है, दूसरा रूप है। ठीक है, और रा का यह
रूप स्वर सहित होता है। ठीक है। बिना पाई वाले व्यंजन के बाद प्रयुक्त रा व्यंजन के नीचे इस तरह से देखिए लगा होता है के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे ड्रम, ड्रेस, ट्रैक आदि। ठीक है। और हमारा अगला है चौथा, सामान्य रूप में रा। ठीक है। सामान्य रूप में रा का प्रयोग शब्द के शुरुआत में, मध्य में या अंत में कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है। जैसे परिवार, रचना, सरोवर, वर, सार आदि। तो ये आपका रा का कौन सा रूप है? सामान्य रूप। ठीक है। और इस रा की कोई कंडीशन नहीं होती है, ये आपको शब्द के कहीं भी मिल जाएगा, चाहे तो ये प्रारंभ में आ जाए, मध्य में आ जाए या अंतिम में आ जाए। ठीक है। और इस रा को लुंठित रा भी कहा जाता है। ठीक है। तो हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।